बरसात होता है ना, बरसात में पीले वाले मेढक निकलते हैं ना, वो बरसाती मेढक बोलते हैं। और बरसात में आते हैं तो वो कूदने लगते हैं, टर टर करने लगते हैं और वो जताने लगते हैं कि मैं हूँ और हमें तुम्हारा 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा 5 किलो हम भिखारी हैं, हम 5 किलो राशन के लिए कोटेदार के हमारे लोग जाके लाइन लगाते हैं। कोटेदार को लगता है कि हम अपने बाप के घर से अनाज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कहता कि हमने दिया, हम मुख्यमंत्री कहता हमने अनाज दिया। तो क्या नरेंद्र मोदी के पिताजी इतना रखे थे क्या अपने घर में कि वो गांव के गरीब जनता को भेज रहे हैं? तक आरक्षण और संविधान की बात है तो हमारे मसीहा मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि भाजपा सांपनाथ है और कांग्रेस नागनाथ है। बगल में कलानी गांव है, एक बार बलात्कार की एक घटना हुई, पीड़ित के परिवार के साथ श्रवण कुमार निराला खड़े हुए और बलात्कारियों के साथ ये कमलेश पासवान खड़ा हुआ। जो इसकी दुर्दशा हो रही वो देखिए कि किसी भी गांव में ये भाजपा का जो प्रत्याशी है किसी भी गांव में जा रहा तो लोग गालियां दे रहे हैं मुंह पे, लोग मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। ये तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। तमाम प्रतिदिन 1000 रुपया होना चाहिए, ये हम कराने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। महीने के अंदर 1 एकड़ जमीन हर गरीब, भूमिहीन, दलित, पिछड़ा, कमजोर जो समाज है, भूमिहीन जो समाज है, हर परिवार को 1 एकड़ जमीन हम दिलाएंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा है, मुख्य एजेंडा है। उनसे जाके पूछिएगा पर्सनली कि भैया अपने 5 काम बता दो जिस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं, तो आप उनका काम पूछेंगे तो अपनी पार्टी का काम बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, लगातार खबर है पक्की की टीम भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं आप लोग किस तरह से पहुंच रही है और जनमत के तमाम मुद्दों के साथ जो है उनके प्रत्याशियों से रूबरू करवा रही है। इस देश के 80 करोड़ जो गरीब है उनके उत्थान के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम बड़े मुद्दों के साथ आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत लोकसभा क्षेत्रों में हमारी खबर है पक्की की टीम पहुँच रही है लगातार। आज हमारी खबर है पक्की की टीम पहुँची हुई है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के कौगिया में, जहां पर श्रवण कुमार निराला जी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम बड़े मुद्दों के साथ जो है इस लोकसभा के जो महापर्व है इस पर्व में शामिल हुए हैं। अभी इनसे हम बातचीत करते हैं इस बार के क्या मुद्दे होने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपको धन्यवाद भाई साहब। इस बार के जो मुद्दे हैं सर, जो लोकसभा का चुनाव है इसमें क्या चीज आप देख रहे हैं, किस तरह से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो लोकसभा बांसगांव में स्वयं मैं प्रत्याशी हूँ और एक बड़े एजेंडे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं और ऐसा एजेंडा है जो जन जरूरत का एजेंडा है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं और उस मुद्दे के आधार पे लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा और इस बार हम लोग बांसगांव लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। मुद्दों की जहां तक मैं बात करूं, हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि अगर श्रवण कुमार निराला MP बनते हैं तो 1 महीने के अंदर 1 एकड़ जमीन हर गरीब, भूमिहीन, दलित, पिछड़ा, कमजोर जो समाज है, भूमिहीन जो समाज है, हर परिवार को 1 एकड़ जमीन हम दिलाएंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा है, मुख्य एजेंडा है। साथ साथ जो मनरेगा की मजदूरी है, आप देख रहे हैं कि सरकारें लगातार मनरेगा मतलब जो मजदूर हैं ये सरकारें शोषण कर रही हैं। सरकारों का ये अमानवीय चेहरा है जो सरकारें कहती हैं कि हम 100 दिन की गारंटी दे रहे हैं, 245 रुपया हम मजदूरी दे रहे हैं। 245 रुपया के रेशियो से भी निकालें 100 दिन की गारंटी पे तो 20-22 हजार रुपया होता है एक मजदूर के परिवार के लिए। सरकार कहती है मनरेगा की मजदूरी में हम ये रोजगार दे रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि 5 आदमी का परिवार मिनिमम होता ही है और 22,000 रुपया, 20-22 हजार रुपया एक परिवार को दिया जाए तो उसका जीवन यापन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। और ये सरकार का सामंतवादी सोच है जो मजदूर गरीब का शोषण खून चूस रही है और उसको जीने नहीं दे रही है। तो अंबेडकर जन मोर्चा का यह ऐलान है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सरकार चाहे जिसकी होगी गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि मनरेगा की मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 रुपया होना चाहिए। ये हम कराने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और ताकि एक परिवार को 1 साल में कम से कम 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया मिल जाए ताकि वो परिवार सही ढंग से जी सके, अच्छे से जी सके। साथ में दवाई फ्री सबके लिए होना चाहिए, पढ़ाई फ्री सबके लिए होना चाहिए और इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं संविधान से जुड़े, आरक्षण से जुड़े, ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में हम उतरे हुए हैं और इन मुद्दों के आधार पे
आज आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो बड़े बड़े जुमलों में लोगों को फंसाती थी, आज वो बेनकाब हो चुकी हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशियों का जो जनता के बीच में कोई आधार नहीं है। इसलिए ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा कांग्रेस का अलायंस हो, इनके प्रत्याशी कहीं से भी श्रवण कुमार निराला के सामने खड़ा होने की जनता के बीच में हैसियत में नहीं है। इसलिए चुनाव जनता के आशीर्वाद और जनता की ताकत से श्रवण कुमार निराला ये चुनाव लोकसभा में जीतने जा रहे हैं। 3 बार यहाँ पर लोकसभा पद के प्रत्याशी जो देखा जाए सांसद के रूप में कमलेश पासवान जी रह चुके हैं, तो ऐसी क्या जो है कमियां आपने देख लिया बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में 3 बार उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट होकर इस बार जो है मैदान में उतरे? कमलेश, देखिए कमलेश पासवान तो नेता नहीं है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। वो 15 साल से यहाँ पे सांसद है, वो एक भी कोई अपनी बेहतर जनहित में कोई योजना नहीं बता सकता है जो उसके प्रयास से आया हो। आप देख रहे हैं कि मतलब बांसगांव लोकसभा के अंदर सरदार नगर चीनी मिल, मतलब एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल औद्योगिक क्षेत्र वो था, और आज वो उसर बन गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और यही धुरियापार का चीनी मिल देख लीजिए, तो ये जो उद्योग थे ये बंद हो गए लगातार, और उन उद्योगों के सहारे इलाके के अंदर तमाम लोगों को नौकरी, रोजगार, परिवार आबाद हुए, तो सारे परिवार आज बर्बाद हुए। लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि एक भी बार सदन के अंदर गरीब जनता और मजदूरों के हित में इसने कोई काम, बेरोजगारों के हित में कोई काम नहीं किया, सदन में कोई आवाज नहीं उठाया। तो और आज इसकी हैसियत समझिए, आज इसकी जनता के बीच में जो इसकी दुर्दशा हो रही वो देखिए कि किसी भी गांव में ये भाजपा का जो प्रत्याशी है किसी भी गांव में जा रहा तो लोग गालियां दे रहे हैं मुंह पे, लोग मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। ये तमाम वीडियो वायरल हुए हैं, तमाम अखबारों में भी चीजें हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। और 15 सालों से सांसद है, जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, निजी विकास खूब किया। अपनी संपत्ति पहले चुनाव में जो एफिडेविट लगाता है और आज के चुनाव में जो एफिडेविट सैकड़ों गुना ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी बढ़ी है। और ये एज ए सांसद बन के प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम किया, भूमाफिया के रूप में काम किया, जमीनों पर कब्जा करना, मकानों पे कब्जा करना, और तमाम जगहों पे तो ये मकान लोगों का कब्जा करने गया, लोग गालियां दे करके दौड़ाए, मारने के लिए दौड़ाए, गाली दिए। पैनेसिया कांड गोरखपुर में, पैनेसिया हॉस्पिटल का कांड सबके सामने है, अखबारों में, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, वीडियो वायरल है। ये पैनेसिया हॉस्पिटल गया कब्जा करने, तो लोग वहां पे, ये बाहुबली भी बनता अपने आप को, लेकिन जनता जब सड़क पर उतरी और वहां गाली देकर जात सूचक शब्दों का उपयोग भी किया, लोगों ने गाली दिया, भगाया। अगले दिन खुद कहता है कि मेरा तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, मैं दलित हूं इसलिए मेरा एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा। वो जब उसको लोग मारते हैं, मारते क्यों हैं? वो लोगों के घर पे कब्जा करने जाता है तो लोग गाली देते हैं, तब वो अपने आप को दलित कहता है। लेकिन सदन के अंदर 15 सालों में एक भी बार दलितों के मुद्दे पर, दलितों के सवाल पर भाई साहब ये खड़ा नहीं हुआ, तो जनता के बीच में तो इसका कुछ है नहीं। और ये तो एक तरह से कहिए कि माफियागिरी करने के लिए बीजेपी ने, अब बीजेपी का क्या मजबूरी है कि एक जमीनों पे कब्जा करने वाला आदमी, लोगों की मकानों पे कब्जा करने वाले आदमी को बार बार टिकट दे रहे बीजेपी। मतलब ये समझ लीजिए कि बीजेपी भूमाफियाओं का समर्थन करती है, बीजेपी अपराधियों का समर्थन करती है। तमाम ऐसे घटना है। ये कमलेश पासवान हमेशा अपराधियों के साथ खड़ा होता है। यही कोडीराम के बगल में कलानी गांव है, एक बार बलात्कार की एक घटना हुई, पीड़ित के परिवार के साथ श्रवण कुमार निराला खड़े हुए और बलात्कारियों के साथ ये कमलेश पासवान खड़ा हुआ। तो ये बलात्कारियों का संरक्षण दाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटी है यहीं पर पांडे पान पे, और उस मूर्ति मतलब को बुलडोजर लगवा के तोड़वाने के लिए इसने पूरा पावर लगाया। तो बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थन करती है और ऐसे लोगों का सम्मान करती है जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाते हैं। तो अभी जो है इसमें एक नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे जी, जिसमें आरक्षण को लेकर के वो विपक्ष पर टारगेट यही करते हैं जी, कि विपक्ष जो है आरक्षण को खत्म कर रहा है, और जो आरक्षण को किस रूप में खत्म कर रहा है इसके बारे में बता रहे थे कि आरक्षण जो है जो एसटी ओबीसी तमाम लोग हैं इनके आरक्षण को खत्म करके माइनॉरिटी को दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, और पहले से प्राइवेटाइजेशन करते चले देखिए, नरेंद्र मोदी तो वैसे भी झूठा प्रधानमंत्री है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। अब तो नरेंद्र मोदी की स्थिति अब ये बन गई है कि गांव में अब उसके कार्यकर्ता जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे गांव में लोग उसके कार्यकर्ता जा रहे हैं, गांव के लोग पकड़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैठा, भैया हमारे 15 लाख रुपया कहाँ बा,
हमारे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ बा, तब तो लोग 15 लाख रुपया खोज रहे हैं और वो भाग जा रहा है। जहां तक आरक्षण और संविधान की बात है तो हमारे मसीहा मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि भाजपा सांपनाथ है और कांग्रेस नागनाथ है। ये दोनों जहरीले हैं और दलितों और पिछड़ों को दोनों काटते हैं, डसते हैं। ये दलितों और पिछड़ों को हक और अधिकार ये दोनों नहीं देना चाहते, गरीब लाचार कमजोर बनाए रखना चाहते हैं। और जहां तक संविधान और आरक्षण की बात है, आप याद करिएगा कि जो आज कांग्रेस और सपा का जो इंडिया अलायंस है, देश के सदन के अंदर आरक्षण, दलितों के आरक्षण का बिल पेश हुआ, तो आरक्षण का बिल सदन के अंदर समाजवादी पार्टी ने फड़वाया, समाजवादी पार्टी के सांसद ने फाड़ा, समाजवादी पार्टी ने फड़वाया। तो जब आरक्षण का बिल नहीं था, संविधान की मूल भावना थी, मतलब वो संविधान का पन्ना था, संविधान था जो सदन के अंदर, संसद के अंदर फाड़ा गया। समाजवादी पार्टी ने फाड़ा। जब समाजवादी पार्टी सांसद वो संविधान फाड़ रही थी संसद में, तो कांग्रेस पार्टी ताली बजा रही थी और भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा है वो हौसला बुलंद कर रही थी। तो ये संविधान को के फाड़े जाने पर हौसला बुलंद करने वाले लोग हैं, ताली बजाने वाले लोग हैं। तो दोनों दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए ये दोनों एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों डसने वाले लोग हैं। अभी आरक्षण बचाएंगे जो संविधान फाड़ते हैं, जो अभी आरक्षण की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, जो संविधान फाड़ने पर तालियां बजाते हैं, हौसला बुलंद करते हैं। आप आरक्षण का बिल फटा तो एक भी बार भाजपा के नेताओं का विरोध में बयान सुना आपने? कांग्रेस के लोगों का बयान सुना आपने? कभी नहीं ना राहुल बोले ना, और ये अखिलेश यादव और शिवपाल और मुलायम सिंह ये तो हमेशा मजे लेते हैं। और इनका तो एक नेता है वो आजम खान, एक बार इतना विवादित बयान दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उंगली का इशारा करके कहता है, उस मंच पे अखिलेश यादव बैठे हैं, वो कहता है कि ये डॉक्टर अंबेडकर की जो उंगली देख रहे हो ना, ये कह रहा है अगले प्लाट पे कब्जा करो। इतना मतलब दुष्ट नेचर के लोग हैं, इतना कैरेक्टर मतलब समाज विरोधी है ये लोग। अब संविधान बचाने की और ये लोग आरक्षण की बात करेंगे। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। सर, इस बार गठबंधन जो है, अलायंस गठबंधन है, इंडिया अलायंस का जो है इस बार काफी जो है 8500 जो है देने का वादा करी है, जो गरीब तबके की औरतें हैं और जो बेरोजगार युवा हैं, और साथ ही साथ जो है 30 लाख जो है भर्तियां, तमाम जो है इस तरह से मैं समझ गया। देखिए ये जो है प्रलोभन देने वाली बातें हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये गरीब जनता का हक नहीं देना चाहते हैं, अधिकार नहीं देना चाहते हैं। ये क्या है? ये भिखारी बनाना चाहते हैं कि भिखारी बने रहो, हम तुमको थोड़ा सा दे रहे। जैसे बेरोजगारी भत्ता के सवाल पर, ये एक नौजवान को 2000 रुपया कहते हैं महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। भाई साहब 2000 रुपया में किसी का परिवार चलेगा क्या? ये हक नहीं दिया। तो सरकार की जिम्मेदारी है, या तो पक्की नौकरी दो, जब नौजवान पढ़ ले या ग्रेजुएशन कर ले तो या तो 6 महीने के अंदर पक्की नौकरी दो, या तो अंबेडकर जन मोर्चा कहता है कि 30,000 रुपया महीना उस नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दो। क्योंकि माँ बाप ने बड़े सपने के साथ पढ़ाया है, ताकि माँ बाप का दवाई कराना है और पढ़ा लिखा नौजवान करा रहा है कि हम अपने माँ बाप की दवाई नहीं करा पाने। तो ऐसे में ये जो चाहे कांग्रेस हो, इनके पास कोई ठोस बात नहीं है, ये सब भिखारी बनाना। अंबेडकर जन मोर्चा कहता है 1 एकड़ जमीन दे दो, हमें तुम्हारा 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा 5 किलो हम भिखारी हैं? हम 5 किलो राशन के लिए कोटेदार की हमारे लोग जाके लाइन लगाते हैं। कोटेदार को लगता है कि हम अपने बाप के घर से अनाज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता कि हमने दिया, हम मुख्यमंत्री कहता हमने अनाज दिया। तो क्या नरेंद्र मोदी के पिताजी इतना रखे थे क्या अपने घर में कि वो गांव के गरीब जनता को भेज रहे हैं? अरे भैया, हम गरीब लोग ही टैक्स देते हैं, अमीर तो टैक्स हमारा चुरा करके विदेश भाग जाता है, लोन लेकर के विदेश भाग जाता है। लेकिन हम गरीब लोग हैं, साबुन खरीदते तो टैक्स देते हैं, तेल खरीदते तो टैक्स देते हैं, जूता चप्पल खरीदते तो टैक्स, कपड़ा खरीदते तो टैक्स देते हैं। तो हमारा ही टैक्स लेके 100% लेकर के और 5 रुपया वापस कर दे रहा, तो क्या आसान कर रहा है? तो ये जो कांग्रेस है और ये जो भाजपा है, मैंने कहा कि दोनों एक सांपनाथ एक नागनाथ है। ये सब के सब सिर्फ समाज को गरीब लाचार भिखारी बनाना चाहते हैं, अधिकार नहीं देना चाहते। 1 एकड़ जमीन दे दो, हमें तुम्हारे 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, हम स्वाभिमानी, हम मालिक, हम मजदूर मजबूर नहीं, हम मालिक मजबूत बनाना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है। और एक बात मैं और आपको स्पष्ट करूं, इंडिया अलायंस का जो कैरेक्टर है, जो चेहरा आप देखिए, इंडिया अलायंस ने अभी बांसगांव में लोकसभा का जो प्रत्याशी उतारा सदल प्रसाद, ये पूर्व मंत्री रहा है, विधायक भी रहा है। लेकिन भाई साहब, ये ऐसा नेता है कि आज तक इस लोकसभा के अंदर ये लोग नहीं कोई बता पाएगा कि सदल प्रसाद रहता कहां है।
मतलब वो अपना घर किसी को दिखाया नहीं। हाँ, चुनाव में आता है वो, जैसे बरसात होता है ना, बरसात में पीले वाले मेढक निकलते हैं ना, वो बरसाती मेढक बोलते हैं, और बरसात में आते हैं तो वो कूदने लगते हैं, टर टर करने लगते हैं और वो जताने लगते हैं कि मैं हूं, और बरसात जैसे खत्म होता भाग जाते हैं, पता नहीं चलता, फिर बरसात में आते हैं। तो ये इससे सदर प्रसाद से जाइएगा, कभी पूछिएगा कि भैया चुनाव में तो आ गए हो, लेकिन चुनाव के पहले तुम 4 साल 9 महीना नहीं, 4 साल 10 महीना पूछिएगा कि तुम रहते कहाँ हो। आज तक सदर प्रसाद ने अपना सही वाला घर किसी को नहीं दिखाया कि किस घर में रहता। हाँ, चुनाव में आता तो कहता आइएगा हमारे उस वाले घर पे दावत है, लेकिन रियल में वो कहा चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद 4 दिन के बाद लिख के ले लीजिएगा, 4 दिन के बाद मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो जाएगा, वो गायब हो, किसी को मालूम नहीं चलेगा। इस लोकसभा के अंदर कोई ये बता नहीं सकता कि सदर प्रसाद रहता कहाँ है। तो अकेले कौन रहता है, या तो सुनिए, अकेले कौन रहता है, या अपना घर अपना अड्डा कौन किसी को नहीं दिखाता, जो चोर होता है। तो ये महाचोर है। वैसे भी जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी है, एक बार मंत्री रहा तो कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार किया है, ये तो जांच का विषय है। इसका पूरा एकदम कई मतलब स्टेट में, कई जिलों में कहाँ का इसकी प्रॉपर्टी, अभी जांच हो तो 2 मिनट में जेल चला जाएगा। ये चोर आदमी है, और एक तो बरसाती मेढक है, दूसरे चोर है, और अकेला आदमी, एक लोग और भी कुछ लोग, ये जो अकेले रहने का जो इनका वो डर है ना, ये समाज में खुल के नहीं रह सकते, क्योंकि ये लीडर नहीं है, ये डीलर है सर। एक जो है गोरखपुर के सांसद है रवि किशन जी, हाँ, वो हर बात में सिर्फ एक ही उनका जो है मैनिफेस्टो रहता है, हर हर महादेव 400 पार, 400 पार। देखिए, ये नाचने गाने वाले लोग हैं, बहुत सिंपल सी बात है। भाजपा तो भाजपा संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। भाजपा जनता से जुड़े हुए किसी आदमी को राजनीति में प्रेजेंट नहीं करना चाहती है। वो नाचने वाले, गाने वाले, जिनका राजनीति से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, समाज के बारे में जानते नहीं, वो क्या जानेगा। वो कैमरे पे कट करने वाला आदमी है, वो क्या जानेगा। ये तो नौटंकी लोग, मतलब लोकतंत्र को लोग नौटंकी बना दिए हैं, ठीक। और रियल में ये बीजेपी का बहुत घिनौना चेहरा है, जो राजनीति में इस तरह के लोगों को ले आकर के नाचने गाने वालों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत घिनौना चेहरा। अरे भाई, तुम अपने किसी कार्यकर्ता को ले आओ, हम नहीं कहते कि हम तुम्हारी हमसे बेचार की लड़ाई है, लेकिन तुम अपने किसी कार्यकर्ता को ले आओ जो तुम्हारा बूथों पे काम करता है, गांव में काम कर, उसको लेके आओ। तो ये तो नाचने गाने वाले लोग ले आके ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते, यही इनका असली चेहरा, संविधान विरोधी होने का ये प्रमाण है कि ये लोग जनता से जुड़े हुए आदमी को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। और एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं, जो बसपा और भाजपा का कितना मोहब्बत है, ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी बांसगांव लोकसभा में ले लीजिए, जो आज बसपा का प्रत्याशी है, वो एक फर्जी कमिश्नर है। वो बोलता है कि वो इनकम टैक्स में कमिश्नर रहा, वो बाबू था, प्रमोशन करके किसी तरह से तो पहुंच गया था, और प्रमोशन भी पैसा घूस दे करके। और उसका हॉस्टल छात्र जीवन के कुछ पुराने मित्र हमसे मिले, कह रहे भैया वो जो राम समूह चुनाव लड़ रहा है, वो तो हॉस्टल में रोटी चोराता था, तो रोटी चोर है वो, समझिए, वो रोटी चोराता था, तो किसी तरह से वो पैसा दे के प्रमोशन पा गया, चला गया, वो मूल रूप से बाबू रहा है। तो अब वो और आप देखेंगे कि चुनाव के पहले वो भाजपा का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था। तमाम सोशल मीडिया पे उसके पोस्टर वायरल है, भाजपा में था वो। मोहन भागवत का पूरा एकदम जन्मदिन पे मिठाइयां बंटवा रहा था, और भाजपा जो प्रधान नरेंद्र मोदी है उसके साथ पोस्टर लगाया था, पूरे इलाके में लगा था, सबका साथ सबका विकास। और सोचिए, एक भी दिन का वो बसपा का कार्यकर्ता नहीं है, रातों रात भाजपा से हो, भाजपा का भेजा हुआ बसपा में आदमी है, तो रातों रात आया और भाजपा से आया और बसपा में गया। तो कितना अच्छा टाइप है कि भाजपा अपने आदमी को भेजती है बसपा में और कहती है इसको टिकट दे देना, तो भाजपा को, बसपा को कैंडिडेट हो गया। ये मोहब्बत देखिए कि भाजपा का आदमी आज बसपा का प्रत्याशी हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये समाज बहुत अच्छे से समझ रहा है। और आज मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि 90% जो कार्यकर्ता है बसपा के, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, जो विचारधाराओं से लैस है, कुछ दलालों की बात छोड़ दीजिएगा, 5-10% जो चौराहों के दलाल होते हैं, ठेकेदार होते हैं, हर पार्टी उटी में दलाल होते हैं, चमचे चाटुकार टाइप के लोग होते हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन 90% बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी आज श्रवण कुमार निराला के पक्ष में वोट कर रहा है, श्रवण कुमार निराला का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए
और जनता के बीच में श्रवण कुमार निराला का काम है। आप उनसे जाके, जो जितने प्रत्याशी हैं उनसे जाके पूछिएगा पर्सनली कि भैया अपने 5 काम बता दो जिस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं। तो आप उनका काम पूछेंगे तो अपनी पार्टी का काम बताएंगे। तो उनको कहिएगा कि भैया हम आपका काम पूछ रहे हैं, आपके बाप का काम नहीं पूछ रहे हैं। बाप की डिग्री पर बेटा को नौकरी नहीं मिलता है। बाप एमए पास हो, बेटा 8 फेल हो, तो एमए पास वाली नौकरी नहीं ना उसको मिलेगी। तो ये सब 8 फेल वाले लोग हैं, इनका अपना निजी काम नहीं। श्रवण कुमार निराला अपना काम बता सकते हैं। जनता के हित की लड़ाई लड़ते लड़ते श्रवण कुमार निराला जेल गए। अभी 22 दिनों तक मैं जेल रह के आया हूँ, तो जनहित की लड़ाई रही मेरी। एक आखिरी सवाल है, जो लोकसभा चुनाव है बांसगांव क्षेत्र का देखा जाए, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सांसद जी, तमाम बीजेपी के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आ चुके हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर कितनी जो है अम्बेडकर जन मोर्चा के थ्रू, श्रवण कुमार के थ्रू, तमाम लोगों के थ्रू यहाँ पर कितने जो इस लोकसभा चुनाव को बड़े बड़े हेलीकॉप्टर मत देखिए, हेलीकॉप्टर वो वोट नहीं देता है। जनता बड़ी होती है ना, वोट तो जनता देती है, गरीब जनता देती है, वो गांव में रहती है। हेलीकॉप्टर नहीं वोट देता है। ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं ना, ये हवा में उड़ जाएंगे और चुटकी बजा करके धूल चटाएंगे। श्रवण कुमार निराला बांसगांव लोकसभा की जनता अब जागरूक हो चुकी है और इतिहास हम रचने जा रहे हैं। और ये सारे जो ये मतलब राजनीतिक करप्ट लोग हैं जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेके उतर रहे हैं ना, ये हेलीकॉप्टरों से लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उनके जनता को मालूम है कि हेलीकॉप्टर से वो चल रहे हैं, हमको थोड़ी कोई फायदा है। लास्ट बार अपनी जो है मैनिफेस्टो के बारे में बता दें, थोड़ा शॉर्ट में बताएं। मैनिफेस्टो में बहुत मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर श्रवण कुमार निराला मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहला मेरा काम होगा, वो जो दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन लोग हैं, वो हर जाति वर्ग के लोग, गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी भूमिहीन लोग हैं, हर परिवार को 1 एकड़ जमीन दिलाना, ये मेरा पहला और मुख्य मकसद है। साथ में पढ़ाई फ्री सबके लिए, दवाई फ्री सबके लिए, मनरेगा की मजदूरी 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कराना मेरा मकसद है। रोजगार की गारंटी 200 दिन मैं कराना चाहता हूं और हर बेरोजगार नौजवान को मैं बेरोजगारी भत्ता 30,000 रुपया महीना दिलाना चाहता हूं। भारत के जेलों में जितने भी निर्दोष और गरीब मामूली धाराओं में जो लोग बंद हैं, उन सभी लोगों को अब बिना शर्त मैं रिहा कराना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है, कुछ और भी हमारा एजेंडा है। धन्यवाद श्रवण कुमार निराला जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू। प्रत्याशी के रूप में जो है इस लोकसभा का जो महापर्व है उस पर्व में शामिल हुए हैं और बातचीत कैसा लगा है, काफी जो है आप लोग देखें कि किस तरह से मैनिफेस्टो है। इससे देश के जो भूमिहीन है, अति जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, गरीब किस्म के लोग हैं, उनके सम्मान के लिए कहीं न कहीं जो एक बात कही है, 1 एकड़ जो जमीन की, कहीं न कहीं बहुत ही जो है अच्छा लगा इनका मैनिफेस्टो। अब वीडियो देखने के बाद से आप जो है अपना राय वीडियो के माध्यम से दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।